हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 9 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। इसको डिस्कस करेंगे। टाइम रहेगा 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80। तो जैसा कि आप सब बच्चे जानते हो कि 8 से 9th में जब आप आते हो तो आपका पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो आप 8 तक करते हो 9th में बिल्कुल डिफरेंट सा होता है। सबसे पहले ज़रूरी होता है आपको पेपर का पैटर्न का पता करना कि पेपर किस तरह से आएगा, कितने पार्ट्स होंगे। तो 1 से 18 इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। 19वां 20वां आपका विकथन और कारण यानी असर्शन रीजन का रहेगा। 21 से 25 आपके 2 नंबर के, 26 से 31 3-3 के, 32 से 35 5 नंबर के, 36 से 38 आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए। तो अब हम करते हैं पेपर को। तो बच्चों सबसे पहले दिया गया है खंड क में आपके 20 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 1 अंक का। इंग्लिश मीडियम में साथ के साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आपको यहाँ से कंप्लीट पेपर पैटर्न का पता चल जाएगा और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका √32 डिवाइडेड बाय √2 किसके बराबर रहेगा? तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। तो बेटा सारे आपको साथ साथ सॉल्व करके देखने हैं। -2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये आ जाएगा दूसरा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, अर्ध परिमाप निकालना है। आंसर रहेगा 36 सेंटीमीटर। 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के डैश हल होते हैं तो अनगिनत हल हो सकते हैं। प्रश्न 5 है एक त्रिभुज ABC में एंगल A 80 डिग्री है, AB = BC है। तो वो एंगल C का मान आपको बताना है। तो एंगल C का मान आप जब निकालोगे इसका तो 80 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक ठोस की डैश विमाएँ होती हैं। तो कितनी होती हैं? 3 विमाएँ होती हैं। कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो √15 जो है वो परिमेय संख्या है। यदि एक कोण अपने पूरक के बराबर है तो इसका माप कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पूजा ने बिंदु ABC से होकर गुजरने वाली रेखा खींची। मोनिका ने B और C से गुजरने वाली रेखा खींची। उनके द्वारा खींची गई रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। अब हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। तो यहाँ से आप जो है थोड़ा सा सॉल्यूशन भी देख सकते हो। इसमें भी आपके इसी तरह से सेम रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? आपका 4 रहेगा। ठीक है, ये करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए इन विच क्वाड्रेंट -2 और 5 लाइज। तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। आपने बिल्कुल ये सीखा हुआ है। उसके बाद है ट्राइंगल है साइड्स दी गई हैं, सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो तीनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 36। A linear equation in two variable has how many solutions? Infinite solutions. In triangle ABC, angle A 80 degree and AB is equal to BC, then value of angle C is 80 degree. Next देखिए solid have how many dimensions? 3 dimensions. Which of the following is an irrational number? तो √15 जो है ये कैसा है? irrational number है। Next देखिए if an angle is equal to its complement then its measure is। तो इसका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। Pooja draw a line passing through the point ABC. Monica draw a line passing through B and C. Which is the correct statement about the lines they drew? तो इसमें आ जाएगा the lines coincide। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 द वैल्यू ऑफ 125 -1/3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। क्लियर है? पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। 2 रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल BOC 53 है तो BOD क्या होगा? तो एंगल BOD क्या हो जाएगा? 127 डिग्री। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजा क्या होगी? तो 8 सेंटीमीटर रहेगी। यदि AB = QR, BC = PR, एंगल B और एंगल R = एंगल R हैं तो क्या रहेगा? ट्राइंगल। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यदि 2 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान क्या रहेगा? 4 रहेगा। कौन सा x के बराबर है? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा जिसकी भुज 2 और कोटि -3 है? तो कौन से में आ जाएगा? ये चौथे में आ जाएगा। एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण है तो उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। उसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन का आंसर ये 1/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 2 स्ट्रेट लाइन AB एंड CD कट ईच अदर एट O इफ एंगल BOC 53 है तो BOD कितना होगा? 127 होगा। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। द साइड ऑफ ट्राइंगल क्या हो रहेगी? 8 सेंटीमीटर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है
इफ़ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, देन तो ये इसका आंसर बी रहेगा। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 2 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें ये जो है इस तरह से वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा k इज इक्वल टू 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x, x के इक्वल क्या होगा, ये जो है किसके इक्वल है, x के। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई हुज एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज -3, तो कितना आ जाएगा, 4th आ जाएगा। ए नंबर इज रेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाया गया त्रिभुजों की आकृति में दिखाया गया है जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, एम क्यू एन को सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 19 और 20 जो है आपका क्या है, असर्शन रीजन है। तो असर्शन रीजन में आपको इस तरह से आंसर देने होते हैं, अगर दोनों ही कथन सही हैं और अगर रीज़न जो है वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है तो आंसर ए हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं लेकिन वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता तो बी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन कारण जो है वो असत्य है, अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभिकथन क्या है, दी गई आकृति में एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 70 और बी ओ सी इज इक्वल टू 110 है। कारण रहेगा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। अभिकथन ए, 2 8 से होकर अनंत रेखाएं गुजरती हैं और दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप में अनेक हल होते हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, द ट्राइंगल मेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर शोन इन फिगर, व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम। नेक्स्ट देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन रहेगा, इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका एंगल ये 110 की बजाय कितना होगा, 70 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ये क्या है, इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ए आंसर रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, समीकरण 4x + 3y इज इक्वल टू 12 के कोई दो हल आपको निकालने हैं। इंग्लिश मीडियम में फाइंड एनी टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x + 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 8 का अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कि किस तरह से 127 डिग्री एंगल निकला है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन ये है जिसमें हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आती है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप इनके सॉल्यूशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन बी में हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 21, तो दो सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। तो ये इसका जो है फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा 0 4, सेकंड सॉल्यूशन 3 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन विद फिगर्स। तो डेफिनेशन बतानी है पैरेलल लाइंस की। ठीक है, कि समांतर रेखाओं की परिभाषा आकृति सहित दीजिए। तो समांतर रेखाएं आप सभी बच्चे जानते हो, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को कहीं पर भी न काटें, तो उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ये 22 का और दिया गया है, दी गई आकृति में यदि ए सी इज इक्वल टू बी डी है तो सिद्ध कीजिए ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये आपको सिद्ध करना है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये प्रूव करना है। तो ये जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है। दोनों साइड से आप बी सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी जो है वो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्स अक्ष के समक्ष बिंदु -4 5 को दर्पण प्रतिबिंब में निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा प्रतिबिंब बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है आपको। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा जो भी सॉल्यूशन है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके उसको अच्छे से समझ सकते हो, कंप्लीट लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां समीकरण 2x - 5 = 10 का आलेख एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटता है। तो उन दो बिंदुओं को ज्ञात करना है। फाइंड द पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 5 = 10 कट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का और है अथवा में दिया गया है यदि बिंदु 2 और 0 और 1 2 समीकरण 6x + by = 24 के आलेख पर स्थित हैं तो a और b का मान जो है वो ज्ञात करना है आपको। ठीक है, और में क्वेश्चन दिया गया है इफ़ द पॉइंट्स 2 0 1 2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो जब आप इक्वेशन में 2 और 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी a = 2 एंड 1 और 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी y की 6। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 है यदि s - a 5 सेंटीमीटर है, s - b 10 सेंटीमीटर है, s - c 1 सेंटीमीटर है तो आपको इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, ये वैल्यूज़ दी गई हैं। यू हैव टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर। यहाँ से आप इसका आंसर निकालेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, एडिंग करेंगे, उसके बाद देखिए ये आपने फॉर्मूला पुट किया और यहाँ से आपका आंसर जो आएगा s की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16। अब ये थे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम करेंगे यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो खंड ग शुरू हो गया है। इसमें आपके 6 प्रश्न हैं जिसमें से प्रत्येक जो है 3 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 26 है ए का मान ज्ञात करना है यदि आपको ये जो है दिया गया है। ठीक है, तो 26 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ गिवन। यहाँ से आप वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, इसमें आपने तो इसको जब भी आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे, सारा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, ए की वैल्यू आ जाएगी -2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 समीकरण 3x - y = 4 का आलेख आपको बनाना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x - y = 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। दी गई आकृति में L जो है पैरेलल है M के और N एक तिर्यक रेखा है। तो आपको क्या करना है, X और Y का मान बताना है, इसका और इसमें Y का मान बताना है। तो ये क्वेश्चन करेंगे। साथ में इसमें अथवा में देख लेते हैं। आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक कन्या किरण है। ये OS जो है ये क्या है, कन्या किरण है। तो आपको ये जो है प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन द गिवन फिगर L इज़ पैरेलल टू M, N इज़ ट्रांसवर्सल लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ठीक है, और में करेंगे इसको। इन फिगर POQ इज़ अ लाइन, रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एंड OS इज़ अनदर रे बिटवीन OP एंड OR। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपका 28 का फर्स्ट वाला हो जाएगा जिसमें हमें X और Y का मान बताना था। तो y की वैल्यू निकलेगी 25 और x की निकलेगी यहाँ पे 60। तो आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद और में जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको प्रूव करना था, तो उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन इसमें आपको प्रूव करना है। तो ये सारा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है बेटा बहुत अच्छे से। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। ठीक है, एडिंग करने के बाद ये आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका ऐड करने के बाद आ जाएगा राइट हैंड साइड इसके जो है इक्वल हो जाएगा, एंगल ROS जो है वो इसके इक्वल है। तो ये आपका प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। 0.47 बार को आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अथवा में देख लेते हैं। 3/7 और 6/11 के बीच 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी हैं। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। एक्सप्रेस 0.47 इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर PQ आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 6/11। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ये 29 का हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 47/99। तो ये हमने इसको जो है एक्सप्रेस कर दिया है बार को हटा के, और इधर आपने रेशनल नंबर निकालने थे तो ये जो है इनके बीच के रेशनल नंबर निकल जाएंगे। तो आप कोई भी निकाल सकते हो, कोई भी 6 आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। एंगल ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB जो है इक्वल है AC के। भुजा BA बिंदु D पर इस प्रकार बढ़ाई गई है। A जो भुजा है BA, ठीक है, वो इस प्रकार बढ़ाई गई है, D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD इक्वल टू किसके है, AB के है। दर्शाइए एंगल BCD। एंगल BCD जो है वो क्या है, एक समकोण है। तो ये आपको दिखाना है। क्वेश्चन 30 इंग्लिश मीडियम में दिया गया है।
ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेल ट्राइंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, साइड बी इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है। आपको बताना है कि ये जो है ये एंगल, ये वाला ये राइट एंगल है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो गिवन है वो हमने लिख लिया। उसके बाद जो है यहाँ से देखिए बी इज इक्वल टू बी सी है, एंगल बी एंगल एक्स हमने मान लिया है। उसके बाद सिमिलरली इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे और लास्ट में एंगल सी हमारा कितना आ जाता है, एंगल सी हमारा आता है 90 डिग्री, जिससे प्रूव होता है कि ये क्या है, एक ऐसे राइट एंगल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है 50 मीटर 65 मीटर और 65 मीटर की भुजाओं वाले एक त्रिकोणीय मैदान में 7 जो है ₹7 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास बिछाने की लागत आपको बतानी है। यानी फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्राइंगुलर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर 65 मीटर 65 मीटर एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ इस तरह से करेंगे। आप इसका निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे पूरा एरिया, उसके बाद एरिया निकाल लेंगे और फिर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर पे ₹7 है तो कॉस्ट जो है इसकी कितनी आ जाएगी हमारी, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से आप बेटा इसको अच्छे से जो है देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेक्शन जो है खंड घ है, इसमें प्रत्येक में इसमें 4 प्रश्न हैं जिसमें प्रत्येक 5 नंबर का है। आपको पहले में तो क्या करना है, 32 में इसका मान ज्ञात करना है। और नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इसमें दी गई आकृति में आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एंगल आर क्यू डी दिया गया है, सी क्यू पी दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आपको दिया गया है। क्लियर। ये इंग्लिश मीडियम में है, इसको आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये सब आपको 33 क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू आर एस और आर क्यू पी की, और इससे आपको इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 32 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू कंप्लीट आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें हमें क्यू आर एस और आर क्यू पी की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी है, 155 डिग्री। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद और में क्वेश्चन दिया गया है 33 के और में दी गई आकृति में ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। सिद्ध कीजिए पी प्लस क्यू माइनस आर क्या है, 180 डिग्री है। ये आकृति दी गई है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं यही क्वेश्चन हम। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट। तो ये आपको इससे प्रूव करना है। तो ये आपका हो जाएगा 33 का और वाला। तो इसमें जो है इस तरह से आप प्रूव करेंगे। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो है क्यू प्लस पी प्लस आर माइनस आर क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। ए बी और एक रेखाखंड है और बिंदु पी और क्यू रेखाखंड ए बी के विपरीत इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक ए और बी जो है बी से क्या है, समूर्धस्थ है। दर्शाइए कि पी क्यू रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक है। 5 नंबर का है। यदि किसी त्रिभुज के ऊर्ध्वाधर कोण को समद्विभाजक आधार को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं 34th क्वेश्चन। तो ये जो है 34th इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चंस का साथ साथ देखेंगे। तो बच्चे ये रहेगा 34th का फर्स्ट का सॉल्यूशन। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या यहाँ से जो है ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ये और का हो जाएगा सेकंड वाले का। ए बी इज इक्वल टू ए सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। ट्राइंगल ए बी सी में ए सी 15 सेंटीमीटर है, बी सी 14। ट्राइंगल ए डी भी एक समकोण त्रिभुज है। यदि ए डी 12 सेंटीमीटर बी डी 5 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, इसमें देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी 15 सेंटीमीटर, बी सी 14, ए डी भी राइट एंगल है, ए डी 12 है और बी डी 5 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसका एरिया हमें निकालना है। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, इसमें सारी ये टर्म्स दी गई हैं, एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। आप यहाँ से करेंगे, आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब आपके सेक्शन ई दिया गया है, केस स्टडी क्वेश्चंस रहेंगे। केस स्टडी है ये, इसमें क्या दिया गया है देखिए, 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग विद द बॉल, देयर पोजीशन आर इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसमें ये दिया गया है कि उनकी पोजीशन क्या है, ए बी, ये पोजीशन है ए की, ये बी की है, ये सी की है और ये डी की है, ठीक है। उसके बाद खिलाड़ी ए के निर्देशांक लिखिए और उस खिलाड़ी के निर्देशांक लिखिए जिसकी एक्स अक्ष से लंबिक दूरी कितनी है, 4 इकाई है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, कौन सा खिलाड़ी दूसरे चतुर्थांश में है और इस खिलाड़ी में बी से दूरी ज्ञात कीजिए। और तीसरे के ओर में दिया गया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बिंदु डी के परावर्तन को लिखिए, ठीक है। तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं बच्चे। तो आपको ग्राफ से बताना है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेयर ए, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेयर हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। थर्ड है, विच प्लेयर इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेयर फ्रॉम प्लेयर बी। और में दिया गया है, राइट द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट डी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो 35 क्वेश्चन है बेटा, उसका आगे भी सॉल्यूशन दिया गया है। 30 सेंटीमीटर के बाद आगे सॉल्यूशन उसका ये हो जाएगा, हमारा जो एरिया आएगा फाइनल वो आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। और इसमें साथ में है एरिया ऑफ एंगल डी ए भी 30 सेंटीमीटर के बाद जो है उसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देखिए। फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा 3 and -2, सेकंड का हो जाएगा D -3 -4, सी का हो जाएगा यहाँ से, सी इज़ इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम बी इज़ 8 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 37 है, 4 गलियों एल एम एन और पी के बीच का स्थान जो कूड़ा डालने के लिए प्रयोग होता है, एक गैर सरकारी संगठन ने इसे साफ करवाकर बच्चों के खेलने के मैदान की योजना बनाई। इस योजना को आकृति में दिया गया है। तो ये दिया गया है, तो इसमें पूछा है कि क्या गलियां एल और एम जो है वो एक दूसरे के समांतर हैं, तो नहीं है, ठीक है। गलियां एन और पी समांतर क्यों हैं। कोण वाई का माप बताना है आपको, कोण वाई जो है इसका माप बताना है, क्या कोण वाई और जेड जो है वो बराबर हैं ये बताना है। इसी में अथवा में दिया गया है, एक्स और वाई किस प्रकार के कोणों का युग्म है, एक्स प्लस वाई का मान आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख लेंगे कि जो स्पेस है उसको जो है यहाँ पे डंपिंग गार्बेज के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लेग्राउंड बनाना है। तो क्या ये दोनों एल और एम पैरेलल हैं, वाई द स्ट्रीट्स एन एंड पी आर पैरेलल एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल वाई निकालना है और एंगल वाई एंड जेड इक्वल है या नहीं बताना है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन जो है देख सकते हो, ठीक है। नो बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 120 एंड 60 आर नॉट इक्वल, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। और ये आंसर आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा और ये जो है आपका और का आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन 38, अश्विनी एक दुकानदार के पास गया जो गणित में स्नातक था। अश्विनी को अपने जन्मदिन के लिए कुछ ट्रॉफियां लेनी थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। दुकानदार ने कहा, यदि तुम 2 संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल कर दोगे तो मैं तुम्हें ट्रॉफियां मुफ्त में दूंगा। दुकानदार ने एक्स और वाई की संख्याएं दी और निम्न प्रश्न पूछे। एक्स के हर का परिमेकरण करना है, वाई के हर का परिमेकरण करना है। दुकानदार अश्विनी को या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के परिणाम के बराबर टॉफियाँ देना चाहता है। अश्विनी को कितनी टॉफियाँ मिलेंगी ये बताना है आपको, और इन दोनों में किसका मान अधिक होगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई की डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है, द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स, और वाई के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। द शॉपकीपर वांट्स टू गिव अश्विनी टॉफी इक्वल टू द रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है वैल्यू, और इन दोनों में एक्स प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 31 का फर्स्ट का आंसर, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा 34, ठीक है, 34 इसका आंसर होगा। और ये बताना था आपको एक्स प्लस वाई स्क्वायर और इन दोनों में से कौन ज़्यादा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 34 आई है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आती है 36, ठीक है। तो यानी यहाँ से कौन ज़्यादा है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ये था बच्चा आपको मैथ्स का पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस के पैटर्न समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको ज़रूर करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंग्लिश, साइंस और सभी पेपर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल पर विजिट कर आप सारे पेपर्स जो पेपर्स हैं मिड टर्म के वो सारे कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।